नमस्कार भक्तों, आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास में आने वाली पावन उत्पन्ना एकादशी की महिमा और कथा। यह वही एकादशी है जिस दिन स्वयं योग माया देवी का प्राकट्य हुआ था। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और असंख्य जन्मों के बंधन काट देता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि इसके व्रत से मनुष्य को वही फल मिलता है जो कठिन तपस्या और दान से भी नहीं मिलता। यह व्रत संकटों से रक्षा करता है और घर में सुख समृद्धिता है। तो चलिए पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए सुनते हैं पौराणिक कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक अत्यंत पराक्रमी और भीषण दैत्य था जिसका नाम मुरासुर था। यह दैत्य बहुत ही घमंडी, अत्याचारी और देवताओं का शत्रु था। उसके अत्याचारों से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक सभी अत्यंत भयभीत थे। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए मुरासुर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक लगातार चलता रहा, परंतु मुरासुर अत्यधिक मायावी था। कभी अपने रूप को बदल लेता और कभी अपनी शक्तियों को बढ़ा लेता। युद्ध लंबा खिंचता गया। एक समय ऐसा आया कि भगवान विष्णु युद्ध से थक गए। वे हिमालय की बद्रिकाश्रम में गुफा में आराम करने चले गए और गहरी नींद में सो गए। जब मुरासुर को पता चला कि विष्णु विश्राम कर रहे हैं तो उसने सोचा, यही समय है, बिल्कुल सही, अब मैं इन्हें सोते सोते ही मार डालता हूँ। वह गुफा तक पहुंचा और विष्णु पर हमला करने ही वाला था कि अचानक से विष्णु की देह के भीतर से एक तेजस्वी दिव्य स्त्री शक्ति निकली। वह अत्यंत प्रकाशमान थी। उसकी आभा से पूरे क्षेत्र में प्रकाश फैल गया। यह शक्ति स्वयं धर्म और योग माया का स्वरूप थी। उस दिव्य स्त्री शक्ति ने मुरासुर से कहा, हे दैत्य, तुम सोते हुए भगवान पर हमला करने आए हो। यदि शक्ति चाहिए तो मुझसे युद्ध करो। मुरासुर ने उस देवी पर आक्रमण किया, तो वह देवी बहुत ही शक्तिशाली थी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने उस दैत्य को मृत्यु का दंड दिया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने देवी से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारा उदय कैसे हुआ? देवी ने कहा, प्रभु, मैं आपकी देह से उत्पन्न हुई हूँ। आपका धर्म, आपकी शक्ति और आपके तेज से प्रकट हुई हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो भक्तों के पापों का नाश करती हूँ। भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए और बोले, आज से तुम एकादशी देवी कहलाओगी। जो भी मनुष्य तुम्हारा व्रत करेगा उसका पाप का नाश होगा और वह मोक्ष का अधिकारी बनेगा। क्योंकि देवी विष्णु की देह से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा गया है। इसलिए यह एकादशी देवी शक्ति और विष्णु भक्ति दोनों का संयुक्त पर्व है। आइए भक्तों, आपको उत्पन्ना एकादशी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दें। उत्पन्ना एकादशी ही वो एकादशी है जिस दिन जो भी भक्त एकादशी के व्रत शुरू करना चाहता है, इसी दिन से ही एकादशी का व्रत शुरू किया जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और योग माया देवी का पूजन करें। पीले चावल, तुलसी दल, धूप दीप से आरती करें। दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रखें, जैसी आपकी क्षमता हो। रात्रि में श्री हरि विष्णु का स्मरण, भजन या कथा का पाठ अत्यंत ही शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि को दान का विशेष महत्व है और व्रत का पारण द्वादशी तिथि को समयानुसार होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में दिव्य सुरक्षा बनी रहती है। जय श्री हरि, जय योग माया माता की। आपको वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें। और नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल बटन को भी दबाएं।